This is fifth lecture of moving charts and magnetism chapter of class 12. So in last video, ampere circuit law was given and one application was given. So today I am going to start an important topic, that is magnetic field due to a solenoid, means inside a solenoid. थोड़ा बहुत बेसिक ओवरव्यू दिया था मैंने लास्ट क्लास में. देखो, जो बुक में डेरिवेशन है वो बहुत सिंपल तरीके से है. वो बोर्ड के लिए ठीक है, डेरिवेशन अगर आता है तो बोर्ड के लिए वो डेरिवेशन ठीक है. बट आप अगर इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है व पूरा टेक्निकली समझना है तो ये डेरिवेशन को समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देखो, सोलेनॉइड को तो एग्जैक्ट 3D में ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, तो मैं 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ बस टेक्निकली. दिस टेक्निकल डायग्राम मतलब हम लोग अगर देखो ऐसा, अगर सोलेनॉइड में से कॉपर का बाइंडिंग है तो एक में करंट अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, एक बाहर आ रहा है तो एक अंदर जा रहा है. एक साइड में ये अगर इनवर्ट ये आपका आउटवर्ड है तो ये क्या होगा, इनवर्ट होगा. ठीक है, याद है ना, डॉट डॉट ऐसे आउटवर्ड है तो इनवर्ट है. तो ऐसा करंट जाके ऐसा घूम के आ रहा है, फिर जाके फिर घूम के आ रहा है, जाके फिर घूम के आ रहा है. सो एक साइड में मैं आउटवर्ड लिया तो एक साइड में क्या होगा, इनवर्ट होगा. तो अब टेक्निकली देखो, दोनों साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ. अब खुद मैंने तो रूल सिखाया ना कैसे देखना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. राइट हैंड थंब रूल यूज कर, प्लम रूल यूज कर सकते हो. तो ये आउटवर्ड है, ये हो गया आपका इनवर्ट. सो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट होगा, ऊपर आ रहा है. इससे भी देखो नीचे जगह तो ऐसे आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, सेम होगा. तो हम लोग एक सेंटर में कोई पॉइंट ले लिए, पी पॉइंट, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो ये तो एक रिंग बनेगा ना, सोलेनॉइड तो आपका ऐसा सिलेंडर जैसे है. तो एक छोटा सा हम लोग रिंग ले लिए, एलिमेंट्री रिंग, समझना है. हाँ, छोटा छोटा रिंग, ऐसा रिंग बनेगा, ऐसा रिंग. ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और रिंग से ये डिस्टेंस x से, और ये रिंग का आपका रेडियस से कैपिटल ये थीटा बना है. ठीक है, थीटा में नॉर्मली पहले रिंग का जो लेंथ दिया है दैट इज dx, एलिमेंट्री रिंग. और एलिमेंट्री रिंग में जो करंट पास हो रहा है I डैश, दैट इज इफेक्टिव करंट. ओके, अभी और एक बात यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट. यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कितना मानते थे, n टर्न्स. याद है, यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज n, स्मॉल n ना, टोटल टर्न्स तो कैपिटल n. सो dx में कितना टर्न्स होगा, स्मॉल n टू dx टर्न्स होगा. करंट इन वन टर्न, सब टर्न में तो करंट सेम ही होगा, I. सो करंट इन n dx टर्न में कितना होगा, n dx I, व्हिच इज डिवाइडेड बाय I डैश, इफेक्टिव करंट. ये जो I डैश है इफेक्टिव करंट, उसका वैल्यू है n dx I. मैथमेटिक्स जाइए इसके लिए. हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, मतलब छोटा सा रिंग काटा है ना, उसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज dB इज इक्वल टू. हाँ, फॉर्मूला को लिखने से पहले एक बात बताता हूँ. तो रिंग के लिए एक एक्सियल लाइन में कोई पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था पहले, है ना, म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय दिस. ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है. सो यहाँ पे देखो, छोटा सा रिंग के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश, क्योंकि वो जो dx रिंग है ना उसके लिए इफेक्टिव करंट I डैश बना है R स्क्वायर, बाकी एज इट इज से. हाँ, अभी हम लोग पूरा सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट में, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अभी इंटीग्रेशन देखो, हाँ मतलब मान लो ये जो P पॉइंट से ये टर्म से मैंने कनेक्ट कर दिया तो एक थीटा फॉर्म होगा, है ना, थीटा फॉर्म होगा x एक्सिस के साथ. तो उसको थीटा, उसको हम लोग मान लेते हैं थीटा 2, और जाके यहाँ तक निकालना है. तो क्या होगा, तो फाइनल एंगल कितना माना है, थीटा 1. ऐसा है, देखो
पी पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट घूम घूम के यहाँ पे आएगा। तो ये एंगल अगर हम थीटा 2 ले लिया, ओके, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये जो फाइनल एंगल बन रहा है वो है थीटा 1। तो थीटा 2 से कहा जा रहा है थीटा 1 पे जा रहा है, ओके। सो थीटा 2 से कहा जा रहा है थीटा 1 जा रहा है। सो बाकी आपका म्यू नॉट एज इट इज से आई डेस का जगह क्या पुट किया, एन डी एक्स आई आर स्क्वायर, बाकी एज इट इज से। फिर देखो थीटा 2 टू थीटा 1 एज इट इज से। अभी ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में टेन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, आर बाई एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई टेन थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा, आर कॉट थीटा है। सो डी एक्स बाई डी थीटा लिया है, मतलब डी थीटा का रेस्पेक्ट में डी एक्स को मैंने इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया। तो क्या होगा, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो माइनस दे दिए, आर एज इट इज से कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ओके। तो फाइनली डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस आर कॉस एक्स स्क्वायर डी थीटा को उस साइड में लिख दिया। अभी देखो फिर क्या किया यहाँ पे, म्यू नॉट एज इट इज से आई एन आर स्क्वायर एज इट इज से, डी एक्स का जगह मैंने क्या पुट किया, डी एक्स का जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, माइनस आर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाकी नीचे भी क्या किया, 2 तो 2 ही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जगह क्या पुट किया, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। बाकी पावर में जो वैल्यू है एज इट इज से। उसके बाद देखो माइनस को सामने ला दिया, माइनस म्यू नॉट आई एन, मतलब आई एन कॉन्स्टेंट है, ये सब टर्म्स सामने ला दिया। तो थीटा 2 टू थीटा 1 एज इट इज से, आर क्यूब, देखो आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज से। नीचे देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लूँ और इससे इंटू कर दो तो क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा, 2 तो पहले से था 2 आर क्यूब, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर में पावर में होगा आपका 3/2। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर, ओके। फिर स्क्वायर है ना, तो 3/2 से इंटू करने से क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। थोड़ा समझ लेना, समझ में आ जाएगा। फिर क्या है कि कॉस क्यूब और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब और कॉस स्क्वायर है, एक काट के एक कॉस स्क्वायर नीचे रहेगा, वो ऊपर जाएगा तो साइन थीटा होगा, ओके। बाकी आर की बात कैंसिल और 2 को सामने ला दिया, ओके। अगर साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करने से क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस तो पहले, ये पार्ट तो पहले से था, थीटा 2 टू थीटा 1। बाकी अब अपर बाउंड लोअर बाउंड पुट करके माइनस प्लस कैलकुलेट करके देखो, इतना मिलेगा, म्यू नॉट आई एन बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये एक्चुअली कोई भी सॉलिनॉइड के लिए सेंटर में किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इतना है, इनसाइड यूनिफॉर्म होता है, हाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए एप्लीकेशन करना आसान है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये का किसी भी सॉलिनॉइड का जनरल फॉर्मूला है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ना आपका इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिनॉइड का, आइडियल सॉलिनॉइड का बारे में मेनली पूछता है। तो आइडियल सॉलिनॉइड का स्पेशल केस आएगा, पहले इसका रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो दिस वन न्यूमेरिकल, ये पी पॉइंट है, ये जो थीटा 2 है दैट इज गिवन 60 डिग्री, और ये थीटा दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। तो आपका थीटा 1 कितना होगा, 150 डिग्री। कैलकुलेट करके देखो, 150 डिग्री होगा। सो अभी देखो नेगेटिव फील्ड कितना होगा, पी पॉइंट में म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 150 माइनस कॉस 60। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, मिल जाएगा आंसर। बाकी आइडियल सॉलिनॉइड हम लोग एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में सिलेबस पे जो दिया हुआ है दैट इज गिवन एक्चुअली आइडियल सॉलिनॉइड। तो इनफाइनाइट लेंथ होता है, जो कि एल को हम लोग वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, आर। सो थीटा जब सॉलिनॉइड इनफाइनाइट होगा ना, थीटा 2 कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, और थीटा 1 कितना 180 डिग्री, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा, ओके। सो बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, म्यू नॉट आई एन। पुट करके देखो ना मिलेगा। और ये जो यही फॉर्मूला हम लोग को मेनली चाहिए, वो जो प्रीवियस वाला जो मैंने फॉर्मूला यूज दिया था वो एक्चुअली मेनली आपको समझने के लिए, पूरा कहानी क्या है, कैसे क्या होता है, ओके।
अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये डेरिवेशन आता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट एम्पियर सर्किट लॉ, तो उसको भी करा देता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड, इनफाइनाइट लॉन्ग, एक्चुअली इन बोर्ड एग्जाम दिस इज कॉमन। सो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, सो एजम्पशन हम लोग को दो एजम्पशन लेना है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज 0, इनसाइड इज यूनिफॉर्म एंड एल इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब सोलेनॉइड का जो रेडियस है उससे आपका लेंथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड का बात चल रहा है। सो ये आपका डायग्राम है। सो ये आउटवर्ड है, ये इनसाइड है, करंट का डायरेक्शन है, और ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हम लोग ले रहे हैं ए बी सी डी। ओके, और एक दो एजम्पशन है, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई एस करंट जो है एक टर्न का करंट है। ओके, सो नाउ ना फॉर ABCD लेंथ एम्पियर सर्किट लगाने से क्या होगा, इंटीग्रल B into DL ABCD के लिए हम लोग लगा रहे हैं म्यू नॉट I इनसाइड। बाकी तोड़ तोड़ के लिखा है A to B, A to B, B to C, C to D, B to A। बाकी I इनसाइड मतलब क्या है, एक तार में करंट था, सॉरी एक टर्न में करंट था कितना I, तो टोटल टर्न कितना है NL है, क्योंकि N हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न कितना है NL है, तो टोटल करंट कितना होगा INL। ओके, अभी देखो A to B मतलब A to B हम लोग ऑलरेडी बताया कि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B तो कांस्टेंट है, DL कितना हो जाएगा, L हो जाएगा टोटल लेंथ। बाकी B to C परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में 0 आ जाएगा। एंड C to D आउटसाइड हो गया, ये भी 0 है। फिर D to A ये भी परपेंडिकुलर हो गया, 0 हो गया। सो यही होगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड B into DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I and L, तो LL कैंसिल हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट I M। So this is the amount of magnetic field inside the solenoid due to uniform due to infinite long ideal solenoid। ओके, हाँ अभी और एक है, लास्ट है टॉरॉइड, TOROID टॉरॉइड। टॉरॉइड का आप लोग खुद निकालने के लिए ट्राई करो और निकाल के हमको भेजो। एम्पियर सर्किट में लगाना है, ज़्यादा टफ नहीं है। सोलेनॉइड अगर समझ में आ गया ना, टॉरॉइड आप आराम से कर सकते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में सोलेनॉइड के क्वेश्चन आता है। ओके।